हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे गैस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की। तो याद रहे, हमने पहले जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं उसमें कहीं कहीं हमने बताया है कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ कर लें तो आपकी गैस प्राइस कम हो जाएगी, यहाँ इम्यूटेबल यूज़ कर लें तो गैस प्राइस कम हो जाएगी। आज हम स्पेसिफिकली हमने एक वीडियो बना दी है गैस ऑप्टिमाइजेशन की। तो कुछ यहाँ पर टेक्निक्स हमने डिफाइन कर दी हैं। तो जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आप गैस प्राइस की बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ अपना कोड लिखने पे फोकस करेंगे। जब कोड लिख लेंगे उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ गैस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लग सकती हैं। तो अब हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमने ये छोटा सा एक कोड बना लिया है। ये कोड क्या कर रहा है, एरे इनपुट लेगा, उसके अंदर देखेगा कि एलिमेंट इवन तो नहीं है। अगर इवन है और साथ ही साथ वो लेस देन 99 है, तो यहाँ पर अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये टोटल वेरिएबल, एक स्टेट वेरिएबल बनाया उसके अंदर ये ऐड होता चला जाएगा। यानी जो एलिमेंट इवन है और लेस देन 99 है वो टोटल के अंदर ऐड होता चला जाएगा। अब हम इसे देख लेते हैं कि ये कितनी गैस ले रहा है और फिर देखते हैं कि गैस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या काम आती हैं। तो ये मैंने चला दिया है, इसको डिप्लॉय कर लिया, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको चलाते हैं। ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया। अब देखते हैं कि इसने हमसे कितनी गैस शुरू में चार्ज करी है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। और याद रहे कि अभी सिर्फ इसके अंदर कितने, तीन और तीन, छः एलिमेंट हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे गैस भी बढ़ती बढ़ जाएगी, और जैसे आपकी गैस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगी होगी तो उतनी गैस कम भी होती जाएगी। तो अभी इतनी गैस लगी है हमारे पास 50992। इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं, और हमने पहले से इसका इंतजाम किया हुआ है कि स्टार्टिंग में हमारी जो गैस है वो इतनी लगी 50992। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जहां मेमोरी यूज हुआ है क्या वहां हम कॉल डेटा यूज कर सकते हैं। अगर हम वहां कॉल डेटा यूज कर सकते हैं तो हम वहां कॉल डेटा यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉल डेटा यूज करते हैं और देखते हैं कि अब कितनी मेमोरी, अब कितनी गैस हमारी लगेगी। इसको मैंने चला दिया, डिप्लॉय कर दिया। अगेन इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ और चलाता हूँ, और देखते हैं कि अब कितनी गैस इसने हमसे चार्ज करी है। तो एग्जीक्यूशन गोस्ट गैस हो चुकी है 49163। तो देख रहे हैं हमारी गैस सिर्फ एक कीवर्ड्स या के चेंज करने पे कितनी कम हो गई है, 49163 हो गई है। अब चलते हैं, अगला क्या है, स्टेट वेरिएबल को हम मेमोरी में लोड कर सकते हैं। इसको देखते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे हमारा स्टेट वेरिएबल टोटल। आपको पता है स्टेट वेरिएबल ब्लॉकचेन के अंदर सेव होता है, और जब भी स्टेट वेरिएबल के अंदर हम कोई ना कोई चेंज करते हैं, स्टेट वेरिएबल को राइट करते हैं, हमारी गैस कॉस्ट लगती है ज़्यादा। तो ये हमारा स्टेट वेरिएबल है, और जितनी बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उतनी बार हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर नंबर प्लस होगा, यानी इतनी बार हम राइट करेंगे अपने स्टेट वेरिएबल को। तो हमारी, आपको पता है कि गैस कॉस्ट इवेंचुअली बढ़ जाएगी जितनी बार भी ये कॉल होगा। तो इसकी टेक्निक क्या है, इसकी टेक्निक ये हो सकती है कि हम जो है यहाँ पर अलग से एक अलग वेरिएबल बना लें, यू एंड लोकल वेरिएबल बना लें हम, यू एंड टोटल, और इसके यहाँ अंडरस्कोर लगा लेते हैं। और यहाँ पर जो है हम इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे पास लोकल वेरिएबल, अब स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो जब भी नंबर ऐड होगा लोकल वेरिएबल में ऐड होगा, और जब ये सब कुछ हो जाएगा, पूरा लूप खत्म हो जाएगा, जब हम जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा, जब हम अपने स्टेट वेरिएबल को चेंज कर देंगे। यानी अब हम स्टेट वेरिएबल को एक ही बार चेंज कर रहे हैं, पहले कितनी बार चेंज हो रहा था, जितनी बार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो काम अभी भी हमारा वही होगा, और हमारी गैस इवेंचुअली कम हो जाएगी। को कॉपी कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर गैस प्राइस लिख दी है, हाँ लिख दी है। डिप्लॉय चलाते हैं। कितनी गैस कॉस्ट करी भाई आपने, एग्जीक्यूशन कॉस्ट हो गई 48952। कॉपी, तो पहले 49163 थी, अब हो गई हमारे पास 48952। तो ये देख रहे हैं आप कैसे फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। अब शॉर्ट सर्किट टेक्निक। तो शॉर्ट सर्किट टेक्निक क्या होती है, शॉर्ट सर्किट टेक्निक ये होती है, देखें,
यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही। दोनों कंडीशन को हमने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे चेक करें। अभी क्या हो रहा है, ये कंडीशन भी चेक हो रही है, ये कंडीशन भी चेक हो रही है, और यहाँ पे लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। तो अगर मिसाल के तौर पे, अगर एक कंडीशन, आपको पता है एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बाकी सारी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, अगर ऑड नंबर हमारे पास आ गया है, तो क्या ये चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही टोटल में ऐड हो। तो अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत है हमें? बिल्कुल नहीं है हमें जरूरत। तो हम क्या करेंगे अभी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दोनों कंडीशंस हर हाल में चेक हो रही हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ ला के डाल देते हैं। जो हमें लगता है कि जो कंडीशन ज़्यादा चलेगी उसको हम लेफ्ट पे लिखेंगे। और आपको पता है कि हमारे एरे के अंदर 99 तो बहुत दूर जाके है, तो ज़्यादातर यही वाली कंडीशन चलने वाली है, तो इसको हमने लेफ्ट में लिख दिया। और इसको हम राइट पे लिख देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। तो अब क्या होगा, सॉलिडिटी पहले ये चेक करेगी, सॉलिडिटी ये वाली कंडीशन पहले चेक करे। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसको पता है आगे एंड ऑपरेटर है, तो वो इसको चेक नहीं करेगी। तो जब इसको चेक नहीं करेगी वो, तो कंप्यूटेशन पावर ऑलरेडी आपकी कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो आपकी गैस इवेंचुअली कम हो जाएगी। अब इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से, हमने इसको भी लिख दिया है और इसको चला देते हैं अब। 48634, ये भी थोड़ी बहुत इन्होंने कम कर दी, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स कम है। अदरवाइज ये आपकी बहुत सारी गैस फीस बचा लेती। तो देखा, अभी भी 100 के अंदर फर्क है, ये 952 है, ये 634 है। तो 200 300 का फर्क है अभी भी। अब लूप इंक्रीमेंट, अब ये थोड़ा सा वेird है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस इजिकल्स टू वन, प्लस इजिकल्स टू वन का मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप आई के अंदर प्लस प्लस कर दें। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तब भी हमारी थोड़ी बहुत गैस फीस कम हो जाती है। इसको देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन कॉस्ट 48244, पहले कितनी थी, 63 थी, अब देखें कितनी कम हो गई है हमारी, 48244 हो गई है। कैशे एरे लेंथ, ये भी बड़ा अच्छा एक वो है। ये देखें, जब भी लूप चलेगा तो ये क्या है, नम नम्स जो है हमारे पास एरे है उसकी लेंथ कैलकुलेट हो रही है। जब भी यहाँ पे मतलब एक बार लूप चला, दूसरी बार आएगा, दोबारा लेंथ कैलकुलेट होगी, तीसरी बार आएगा, दोबारा लेंथ कैलकुलेट होगी। तो हर बार लेंथ कैलकुलेट हो रही है। तो क्या हो कि अगर हम इसे एक ही बार में कैलकुलेट करके एक अलग वेरिएबल में डाल दें, जो कि लोकल वेरिएबल है, यूएंट एल इज इक्वल टू ये, तो हमारे पास एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगी। और इसकी जगह अब हम सिर्फ एल डाल देंगे, तो हमें बार बार लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तब भी हमारी गैस जो है कम हो जाएगी। तो इस टेक्निक का नाम था कैशे लेंथ, यानी बहुत सारी चीज़ों का आप कैशे कर सकते हो। कैशे का मतलब है छोटी सी मेमोरी में स्टोर कर दो। तो डिप्लॉय करा, तो इसने कितनी एग्जीक्यूशन गेस्ट कॉस्ट ले लिए, 201। यहाँ ज़्यादा कम नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है, 244 है, 201 हो गई है। अच्छा, लोड एरे एलिमेंट्स टू मेमोरी। अब देखें क्या हो रहा है कि जब भी एरे के एलिमेंट्स हम चेक करने होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ये आई इसके अंदर, जब मतलब एरे के एलिमेंट्स, जब हम किसी एरे के एलिमेंट्स पे जाते हैं, यानी बीच में से किसी भी एरे के एलिमेंट को उठाना है, तो पीछे कंप्यूटेशन होती है। हमें तो यही लग रहा है ना कि हम ये एरे है, ये हमने उसका इंडेक्स इसके अंदर डाला तो हमें एलिमेंट मिल जाएगा, लेकिन पीछे तो कोई ना कोई कंप्यूटेशन हो रही है उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम उस कंप्यूटेशन को भी रोक दें। अब ये देखें ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 3। तो हर बार वो पीछे वो कंप्यूटेशन हो रही है उस एरे के अंदर उस एलिमेंट को ढूंढने के लिए। तो इसको भी हम कैशे कर लेते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ यू एंड, बल्कि ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, क्योंकि ये अंदर आएगा, यू एंड हर बार चेंज हो रहा है। और इस सब की जगह मैं लिख देता हूँ एन। हमारे पास एक बार कंप्यूटेशन हुई,
उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। अब वो यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, और यहाँ भी यूज हो रहा है। इसको चला लेते हैं दोबारा से। हाँ भाई बताओ, कितनी गैस ले लिया आपने? 839। पहले हमारे पास, सॉरी, 8,000 है। अभी 200 और कम हो गई है हमारे पास। 839 हो गई है। 8,000, सॉरी। अच्छा, आगे क्या है? अनचेक आई ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। पहले हमारे पास जो है कंपाइलर के वर्जन जैसे 0.6, 0.7, इसके अंदर क्या होता था कि यूएंट 8 है मिसाल के तौर पे। यूएंट 8 एक नंबर है हमारे पास, उसकी एक रेंज है। वो हमने पहली वीडियो में जहाँ पे हमने इसकी जिक्र किया था डेटा टाइप्स का, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यूएंट 8 डेटा टाइप की उसके अंदर कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूएंट 8 लिखा है या यूएंट लिखा है, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? आई थिंक 5 to 6 डिजिट्स के अंदर। तो कितना आ सकता है? तो जब उसके अंदर मैक्सिमम नंबर हो जाता था, पुराने वर्जन्स की बात कर रहा हूँ, पुराने वर्जन्स के अंदर जब मैक्सिमम नंबर्स तक वो चीज पहुंच जाती थी, तो इसके बाद वो एरर प्रोड्यूस कर देते थे। क्या कर देता था? एरर प्रोड्यूस कर देता था। सॉरी, प्रीवियस वर्जन में जो है वो जीरो हो जाता था। यानी अगर उसके अंदर मैक्सिमम नंबर आ गया है और उसके बाद एक और नंबर उसमें ऐड हो गया, तो अब वो बजाय नंबर बढ़ने के वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता था प्रीवियस वर्जन में। तो इससे गार्बेज आ जाता था और सामने वाला अनप्रिडिक्टेबल हो जाता था कि भाई नंबर बढ़ना चाहिए, बजाय नंबर जीरो हो गया और दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो सॉलिडिटी के आगे के वर्जन्स में जैसे 0.8 के बाद से उन्होंने यहाँ पर एक चेक लगा दिया बिल्टन, कि अगर यूएंट या डेटा टाइप के अंदर मैक्सिमम उसकी वैल्यू हो गई है, तो आप एरर जनरेट कर दो। यानी नए वर्जन में एरर आ जाता है और पुराने वर्जन्स में जो है एरर नहीं आता था, ऑटोमेटिकली वैल्यू रीसेट हो जाती थी। यानी पीछे एक कंडीशन चल ही रही है जब भी आप यूएंट यूज करते हैं। पीछे एक कंडीशन ऑटोमेटिकली कंपाइलर के पास चल रही है कि कहीं ये इसके अंदर इससे ज्यादा की वैल्यू तो नहीं आ गई। यानी यूएंट अभी हमने डिफाइन किया ना इसके अंदर यूएंट, तो इससे ज्यादा का नंबर तो नहीं आ गया, तो पीछे ऑटोमेटिकली कंडीशन चल ही रही है मुसलसल। तो यानी जब भी आप इसके अंदर ये आई प्लस प्लस है ना, ये जब भी नंबर बढ़ेगा तो इसके अंदर एक कंडीशन चेक होगी कि भाई इसकी वैल्यू कहीं ये यूएंट से ज़्यादा तो नहीं हो गई। यूएंट से ज़्यादा हो गई तो हम कंपाइलर क्या करता है, एरर जनरेट करा देता है। तो यानी पीछे एक कंडीशन चल रही है। अब अगर हम उस पीछे कंडीशन को रोक दें, पीछे कंडीशन को अगर हम रोक दें, तो भी क्या होगा कि हमारी गैस फीस बच जाएगी। क्या हमें पता है कि भाई ये तो एरे की लेंथ थी 5 है 10 है, तो इससे ज़्यादा तो ये जाएगा नहीं, तो इस पे हम कंडीशन क्यों चेक करें बार बार? तो उसको बोलते हैं अनचेक की कंडीशन। अनचेक की कंडीशन क्या करती है कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को चेक नहीं करती। यानी आपकी यूएंट की जो वैल्यू है वो ओवरफ्लो हो जाए या अंडरफ्लो हो जाए, उसे चेक नहीं करेगी। अभी वो कर रही है बाय डिफॉल्ट, जब हम अनचेक लगा देंगे तो वो उसे चेक नहीं करेगी, तो आपकी कैश बच जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसको लगा के देख लेते हैं यहाँ पर। हमारा लूप कहाँ है? ये कंडीशन है, ये रहा लूप। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अनचेक, और अनचेक के अंदर हम इस आई को प्लस प्लस करा सकते हैं। आई प्लस प्लस। और ये चेक नहीं है, ये चेक्ड है। तो यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ। तो ये अनचेक की कंडीशन लगाने से क्या होगा, पीछे जो कंडीशन चेक हो रही थी, कंपाइलर जो पीछे हर बार कंडीशन चेक कर रहा है कि कहीं ये ओवरफ्लो या अंडरफ्लो तो नहीं हो गया, तो वो चेक नहीं होगी। जब वो चेक नहीं होगी तो हम गैस फीस थोड़ी सी और बचा लेंगे। इसे देख लेते हैं। 47301 कॉपी। ये देखें कितनी गैस फीस कम हो गई।
तो आपने देखा कि किस तरह हमने ये सारी गैस टेक्निक्स, गैस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करी और किस तरह अपनी गैस फीस कम करी। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।